अस्सलाम वालेकुम जी। आज का हमारा टॉपिक है पल्स लेजर मेथड। देखेंगे पल्सिंग लेजर्स के किन मेथड से पल्सिंग लेजर प्रोड्यूस की जा सकती है और ऑपरेशन ऑफ पल्स लेजर देखेंगे। तो नया चैप्टर है पंपिंग प्रोसेस के अंदर दो तरह के पल्स वर्सेस कंटिन्यूस का एक तरह से बातें चलेंगी। तो पल्स लेजर से पहले अब तक हमने जितना पढ़ा वो कंटिन्यूस के बारे में था। तो लेजर जिसकी आउटपुट यानी डिसकंटिन्यूसली होगी उसे हम पल्स लेजर कहेंगे। तो बहुत सारी एप्लीकेशन में हम चाहते हैं कि हमें पल्स लेजर सोर्स मिले। तो इसका जो प्रिंसिपल होता है पल्स लेजर का वो यही होता है कि आप जो कंटिन्यूसली ऑपरेटिंग लेजर होते हैं उसी में एक मॉड्यूलेशन करते हैं और ये आप इससे एक तरह से ज्यादा एफिशिएंट लेजर कह लें कि जो आपकी एमिट करती है पल्स लेजर, इस तरीके से हम इसे डिस्क्राइब करते हैं। तो तीन मेजर कैटेगरीज होती हैं आउटपुट की जब हम लेजर किसी भी जगह पे जनरेट कर रहे होते हैं। एक में कंटिन्यूस आती है। अब लेजर ऑपरेट करती है कंटिन्यूस वेव जिसे आमतौर पे CW मोड लिखा होता है किताबों में। तो कंटिन्यूस मोड में कांस्टेंट आउटपुट पावर आती है, जैसे आप इस जगह पे देख रहे हैं जो फंक्शन ऑफ टाइम है, इस एंड पे टाइम है, इस एंड पे इंटेंसिटी है, आपकी पावर कह लें। तो आपके पास आउटपुट पावर कांस्टेंट रह रही है। तो इसका मतलब ये जो रिजल्ट होगा स्टेडी स्टेट कंडीशन वाला जो हम पीछे पढ़ के आए हैं कि जब बैलेंस आप मेंटेन करते हैं किस में, जो कैविटी के गेन होता है लेजर कैविटी गेन और किसके बीच में, लॉस के बीच में, तब हम ये चीज हासिल करते हैं। अब जो मिशन अगर करता है ये आमतौर पर सिंगल रेजोनेटर मोड में होता है और इसकी आउटपुट जो है वो काफी स्टेबल मानी जाती है। अब इसके मुकाबले पे पल्स लेजर की बात करते हैं। पल्स लेजर वो है जो लाइट इमिट करती है इन द फॉर्म ऑफ ऑप्टिकल पल्सेस। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं एक पल्स, फिर आप देख रहे हैं इंटेंसिटी बढ़ गई, फिर आप देख रहे हैं और इंटेंसिटी बढ़ रही है। अब इनके दरमियान में इंटरवल भी चेंज हो रहा है। ये 150 मिली सेकेंड है, 76 मिली सेकेंड है, 37 मिली सेकेंड है। इसका मतलब ये फास्टेस्ट चल रहा है आपके पास। तो डिफरेंट टाइप ऑफ पल्स लेजर जैसे मैंने कहा डिपेंड करेगा पल्स की ड्यूरेशन पे, पल्स की एनर्जी पे, उसकी रेपिटेशन रेट पे, उसकी वेवलेंथ पे। तो ये मुख्तलिफ तरीके से पल्स लेजर को आप कैटेगराइज कर सकते हैं। यहाँ पे अल्ट्रा फास्ट की बात करें कि ऐसी पल्स जिसमें जो ड्यूरेशन और इंटरवल होगा वो आपके पास लेस देन 1 पिको सेकेंड होता है। ठीक है जनाब, जैसे आप इस तस्वीर से समझ भी सकते हैं। अब पल्स लेजर को जनरेट करने को हम दो कैटेगरीज में ले जाते हैं, एक्टिव डिवाइसेस, पैसिव डिवाइसेस की मेजर आप इसमें पढ़ेंगे। तो आपके पास जो पल्स लेजर होगी हम कहेंगे तमाम पल्स विड्थ की यानी देखी जा सकती हैं। तो पल्स आप जनरेट करते हैं बहुत सारे तरीकों से, इनमें से एक एक्टिव डिवाइसेस है जिनमें एक्सटर्नल मॉड्यूलेशन इंक्लूड होती है जो वेरियस एम्पलीट्यूड और फेज मॉड्यूलेटर के साथ होती है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं एक्सटर्नल है, कैविटी से बाहर है। तो पल्स लेजर को हम अचीव कर सकते हैं, CW मैंने अभी बताया था, कंटिन्यूस वेव लेजर की आउटपुट को एक्सटर्नल आपके पास मॉड्यूलेटर में, और जो क्या करेगा, एक्ट करेगा एज ए स्विच जो लाइट को ट्रांसमिट करेगा वक्फे वक्फे से। तो इसमें सिंपल आपके जो डिसएडवांटेज है इस वाले के कि आपके पास जो ज्यादातर लाइट है वो ब्लॉक कर लेता है मॉड्यूलेटर, इनएफिशिएंट है। इसकी जो पीक पावर है वो कभी भी एवरेज पावर से नहीं बढ़ती। जैसे आप देख सकते हैं कि जो आपकी एवरेज पावर है ये जो पीक वैल्यू है एवरेज वैल्यू से नीचे नीचे रह रही है। और जो मॉड्यूलेशन है पल्स की वो भी लिमिटेड होती है, स्पीड ऑफ मॉड्यूलेटर के साथ डिपेंड कर रही होती है। अब इसके मुकाबले पे अगर हम मॉड्यूलेटर को कैविटी के अंदर ले जाएं तो उसको हम पैसिव डिवाइसेस कहेंगे। तो ये नॉन लीनियर ऑप्टिकल इफेक्ट देगा सूटेबल मटेरियल्स के साथ, इसमें बहुत स्लो और फास्ट आपकी पॉसिबल है, और इसमें इंटेंसिटी भी डिपेंड करेगी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के साथ, यानी आपके जो मीडियम यूज कर रहे हैं। तो मोस्ट एफिशिएंट मेथड है जिसमें हम इंटरनल इंटरएक्टिविटी मॉड्यूलेशन प्रोसेस यूज करते हैं। अब इस मॉड्यूलेशन में जो गेन और लॉस है कैविटी का उसमें चेंजेस लाते हैं, यानी उसको मॉड्यूलेट करते हैं। तो लेजिंग प्रोसेस को आप इफेक्टिवली स्विच ऑन स्विच ऑफ कर सकते हैं। तो इसमें जो एनर्जी है वो स्टोर की जा सकती है मीडियम है, पॉपुलेशन वर्जन के थ्रू रैपिडली आप इंक्रीज करेंगे जिससे लेजिंग होगी, या फिर आप मेंटेन कर सकते हैं एनर्जी रेजोनेटर के अंदर जो एकदम अलाउ को एस्केप करेगी। अब इसमें देखो कि आपकी पीक वैल्यू एवरेज वैल्यू से बढ़ गई है। तो आपके पास इस मेथड में यानी जो आपके पास जिसमें इंटरनल इंट्रा कैविटी मॉड्यूलेशन होती है, ये जो पल्स लेजर होती है वो पीक वैल्यू एक्सीड कर जाती है, यानी जो आपकी कंटिन्यूस वेव लेजर के मुकाबले पे। तो मोस्ट कॉमन जो मेथड है वो आपके पास इंटरनल मॉड्यूलेशन वाला होगा। अब इंटरनल मॉड्यूलेशन की बुनियाद पे हम इसमें ऑपरेशन चार तरह के देखते हैं कि जो आपके पास चार काइंड के ऑपरेशन है, गेन स्विचिंग कहेंगे, क्विज स्विचिंग कहेंगे, कैविटी आपके पास डंपिंग बोलेंगे, मॉड लॉकिंग टेक्निक बोलेंगे। तो देखते हैं कि इन ऑपरेशंस की बुनियाद क्या है। सबसे पहले गेन स्विचिंग की बात करें तो आपके पास जो स्टेडी स्टेट लेजिंग होगी यानी जिसमें कांस्टेंट की बात करते हैं तो गेन रिमेन रहता है थ्रेशोल्ड वैल्यू पे,
और आपकी स्टिमुलेटेड एमिशन रिपीट करती जाती है, पॉपुलेशन वर्जन रैपिडली और ये पंपिंग रेट पे यानी एक प्रोड्यूस करता है पंपिंग रेट। मगर अगर गेन ऑफ मीडियम को हम कहें कि बहुत ज्यादा है उस स्टेडी रेट के वैल्यू में, तो जो ट्रांजिट इफेक्ट होगा वो गेन स्विचिंग क्या करेगा, यानी क्या मतलब इस केस में जो पॉपुलेशन वर्जन होगी वो बड़ी तेजी से होती है किसके मुकाबले पे, स्टिमुलेटेड एमिशन के लिहाज से। तो जो फोटॉन है कैविटी के वो एक बहुत बड़ी एनर्जी हासिल कर लेते हैं और रैपिड इंक्रीज होती है लेजर इंटेंसिटी में, जिससे आप क्या कहेंगे सिग्निफिकेंट स्टिमुलेटेड एमिशन होगी जो आपके पास रैपिडली डिप्लीट करेगी पॉपुलेशन इन्वर्जन को। तो गेन स्विचिंग में हम क्या मॉड्यूलेशन अप्रोच यूज करते हैं कि आप अपने जो गेन को कंट्रोल करते हैं पंपिंग सोर्स को ऑन ऑफ करके, यानी गेन स्विचिंग में जब हमने पल्स बनानी है तो हम जो हमारा पंपिंग सोर्स है उसे ऑन करेंगे या ऑफ करेंगे। तो ये आप एक फ्लैश लैंप के पंपिंग के तौर पे भी देख सकते हैं, जिसमें आपके पास जो पल्सेस है माइक्रो सेकंड से मिली सेकंड्स की रेंज में आती है। तो आपके पास जो गेन स्विचिंग है आमतौर पे सेमीकंडक्टर लेजर में होती है, स्ट्रेट फॉरवर्ड मॉड्यूलेशन इलेक्ट्रिक करंट जहां पे आप यूज करते हैं ऑन ऑफ कर सकते हैं, फ्यू नैनो सेकंड से टन्स ऑफ पिको सेकंड तक ले जा सकते हैं इसकी जो रेपिटेशन रेट है, और सेवरल गीगाहर्ट्ज की एनर्जी आप इससे ले सकते हैं। तो मेथड जो आप यूटिलाइज करेंगे जनरेट करने लेजर सोर्सेज में ऑप्टिकल कम्युनिकेशन में, यानी ऑप्टिकल फाइबर के अंदर भी यही होता है, तो डिजायर करते हैं हायर रेपिटेशन रेट ताकि आपके पास अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन जो है पर यूनिट टाइम ज्यादा जा सके। इसके मुकाबले में जो मोस्ट फेमस है क्यू स्विचिंग। क्यू स्विचिंग में जो हम एनर्जी को स्टोर करते हैं लेजर मीडियम के अंदर, जबकि इससे पीछे जो गेन था इसमें हमने अपने जो पंपिंग सोर्स को ऑन ऑफ किया था, यानी हम अब पंपिंग सोर्स को मॉड्यूलेट नहीं कर रहे बल्कि एनर्जी को स्टोर कर रहे हैं गेन मीडियम के अंदर। तो एक वाज़ह फर्क आ गया गेन आपके अंदर और क्यू स्विचिंग के अंदर। तो जो लेजर पंपिंग सोर्स है वो आप बिल्ड करेगा एक पॉपुलेशन इन्वर्जन जो आमतौर पे थ्रेशोल्ड वैल्यू से ज्यादा होगा, और जो आपके कैविटी लॉसेस को भी इंश्योर करेगा कि उससे ज्यादा ही आ सके। तो अब आपके पास जो ऑप्टिकल फीडबैक है वो हम ऐड करेंगे एज अ लॉस ऑफ लेजर कैविटी। तो जब बहुत बड़ी लेजर इन्वर्जन हो चुकी होती है, पॉपुलेशन इन्वर्जन होती है, तो आप कैविटी और फीडबैक को स्विच ऑन कर देते हो, तो जो लेजर एक्सपीरियंस करता है गेन वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है किससे, लॉसेस से। तो आपके पास जो स्टोर एनर्जी रिलीज की जाती है वो इंटेंस पल्स की सूरत में होती है। ये जो आप ग्रीन कलर में देख रहे हैं ये पॉपुलेशन इन्वर्जन आप अचीव कर रहे हैं, ये जो आपके कैविटी लॉसेस आप इसे कम करते जा रहे हैं। तो अब एक वक्त आएगा जब आपका जो क्वालिटी फैक्टर होगा, यानी वो रेशियो जिसमें एनर्जी स्टोर कर रहे हैं आप कैविटी में, तो एनर्जी लॉस जो पर साइकिल है, तो ऐसी मॉड्यूलेशन अप्रोच में जिसमें आप कैविटी को स्विच करते हैं फ्रॉम लो वैल्यू टू हाई वैल्यू, तो इसे हम कहते हैं क्विज स्विचिंग। तो क्विज स्विचिंग को डिटेल में अगला टॉपिक हमारा मुकम्मल ज्यादा डिटेल में डेप्थ में पढ़ेंगे इसको कि क्या होती है, इसके क्या क्या इसमें किन किन तरीकों से होती है, वो सारी चीजें हमारे पास आएंगी। तो नैनो सेकंड का लेजर पल्स आती है जो बहुत लार्ज आपकी एनर्जी मेगा जूल या उससे भी ज्यादा की होती है, तो ऑफन ऑपरेट करती है रेपिटेशन इसकी फ्यू हर्ट्ज से मैनी किलो हर्ट्ज के बीच में। अब अगली है आपके पास कैविटी डैम्पिंग। अब अभी ऊपर जो आपने एनर्जी स्टोर की थी वो मीडियम में की थी, मगर यहाँ पे कैविटी डैम्पिंग में जो एनर्जी स्टोर होती है वो फोटॉन्स में होती है रेजोनेटर के अंदर। तो जो लॉसेस होते हैं रेजोनेटर के वो इंतहाई कम रखे जाते हैं ताकि कैविटी के जो मिरर हैं वो निग्लिजिबल उसमें से निकला जा सके, निकले बाहर, और इफेक्टिवली ट्रैप रहे एनर्जी कैविटी के अंदर ताकि उनके पास एनर्जी स्टोर रहे। तो जब इस पल्स को फिर एक्सट्रैक्ट कर लिया जाता है स्विच करते हुए इंट्रा कैविटी एलिमेंट में, जब वो राउंड ट्रिप पे आती है तो डंप किया जाता है पल्स आउट ऑफ द कैविटी जब उसकी मखसूस एनर्जी बढ़ जाती है। तो जो ऑप्टिकल स्विच होता है टिपिकली वो अक्यूस्टिक ऑप्टिक मॉड्यूलेटर या इलेक्ट्रो ऑप्टिक शटर के जरिए होता है। एक बेनिफिट जो कैविटी डंपिंग का है क्यू स्विचिंग पे वो ये है कि जो पल्स ड्यूरेशन है वो बढ़ जाती है, जबकि पल्स रेट भी आपका इंक्रीज कर जाता है। तो आपके पास कैविटी डंपिंग हमें अलाउ करती है कि हम पल्स रेपिटेशन रेट को यानी ज्यादा करें, सेवरल मेगाहर्ट्ज तक ले जाएं, जबकि वहां पे कितने था, किलोहर्ट्ज में था। तो आपके पास जब आप पल्स को मेंटेन करते हैं चंद नैनो सेकंड के लिए, तो कैविटी डैम्पिंग को आप जो आपकी दूसरी पल्स जनरेशन टेक्निक के साथ भी कंबाइन कर सकते हैं, जो आपके पास हायर पल्स जो एनर्जीज हैं वो अवेलेबल होंगी दूसरी टेक्निक के साथ मिलने से। फिर आपके पास जो है वो मॉड लॉकिंग है। पल्स जनरेट टेक्निक डिजायर करती है कि आपके पास जो पल्स प्रोड्यूस हो वो लिमिटेड होती है फ्यू नैनो सेकंड, मगर अगर हम इसे फेम्टो सेकंड तक ले जाना चाहते हैं पल्स रेट को, तो हम क्या करेंगे, मॉड लॉकिंग यूटिलाइज करेंगे टेक्निक। इसमें क्या होता है जो कैविटी लॉसेस होते हैं उनको मॉड्यूलेट किया जाता है पीरियडिकली। तो अब आपके पास राउंड ट्रिप जब वो करके आते हैं, तो दूसरी अप्रोचेज में क्या होता है जो आपके पास ट्रांजिट इफेक्ट होते हैं लेजर कैविटी के उनको मॉड्यूलेट कर रहे हैं, जबकि इसमें हम जो डायनेमिक स्टेट प्रोसेस है उसको मॉड्यूलेट कर रहे हैं। अब आपके पास बहुत सारे
तो आपके पास क्या हो, आप देखो यहाँ पे कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी, तो आपके पास रिजल्ट के तौर पे अल्ट्रा शॉर्ट पल्स बनेगी। यानी आप यहाँ पे देखिए एक यानी बहुत ही कम पॉइंट के लिए आपकी पीक हासिल होगी। ये जो कपलिंग होगी मोड के साथ, ये इंतहाई तेजी से होगी। आपके जो इंटरेक्टिव शटर होंगे वो ऑपरेट करेंगे इंटरवल राउंड ट्रिप जब लेजर पल्स लेगी, और आपके पास जो कोऑर्डिनेट होंगे टाइम इंटरवल ऑफ मोड के, तो जिससे आप लॉक करेंगे उनके फेस को। तो आपके पास क्यू स्विचिंग जिस तरह आपके पास एक्टिव और पैसिव वॉइस दोनों डिवाइसेस पे हो सकती है, इसी तरह मोड लॉकिंग भी एक्टिव और पैसिव वॉइस दोनों डिवाइसेस पे हो सकती है। तो ये हमारे पास आज का टॉपिक था। अगर आपको इसमें कोई बात पूछनी हो, डाउट हो, तो नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही, बाकी इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट देखेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज।